से अपने चैनल achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक्स का है। वो क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस में आप लोग एक बार ट्राई करिएगा पॉज करके, इस क्वेश्चन को जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको पढ़िए, एक बार देखिए कि क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो यार देखो भाई, टावर जो होता है वो हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होता है, ठीक। तो आप क्या करिएगा, ये आप मान लीजिएगा आपका टावर है और ये हॉरिजॉन्टल बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। ये ए बी मान लो और ये बी सी आपका टावर हो गया। क्लियर हुई बात यहाँ तक। अब उसके बाद 7 मीटर एक बिल्डिंग बना दीजिए यहाँ से यहाँ तक की, ठीक, जिसको आप लोग ए डी मान लो, ठीक। कितने बिल्डिंग कितने मीटर हाई है, 7 मीटर। तो हमने लिख दिया बिल्डिंग 7 मीटर हाई, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज 45 डिग्री। पहले तो कहता क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। टावर का केबल टॉप कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसके ये पहले आप ऐसे ऐसे बेस बना लीजिए इसका, ठीक है। क्लियर हुई कहानी। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो आप क्या करिए, 40 नहीं 60 डिग्री बना दीजिए। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब इसके फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो आपका कितना बनना है, 45 डिग्री बनना है। तो देखो ऐसे करिए और इसको ऐसे लाइन खींच लीजिए, ठीक। ये आपका कितना बनना है, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो मान लो यार ये भी 45 हो, ठीक है, मैंने मान लिया। तो ये जितना है ना इधर वाला भी हो जाएगा। एक एंगल का सम तो 180 होता है ना, 90 ये हो गया, 145 ये है, तो यहाँ भी 45 आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछा है, मतलब आपको क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ द टावर आप मान लीजिए h है, कितना है हाइट ऑफ द टावर, कितना है h है, ठीक। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक। आप देखो क्या करना है, सॉल्यूशन में लेट बी द हाइट ऑफ टावर जो है वो h मान लो। हाइट ऑफ द टावर कितना है, h। अब आप करिए इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ए बी। तो कौन सा ट्रायंगल है, डी ए बी, ठीक। तो डी ए बी ट्रायंगल लिया। अब हमने मान लिया ये वैल्यू अभी x है, ए बी आपका कितना है, x है। तो क्या करना है, थीटा टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब भाई यार देखो यहाँ पे थीटा आप इसको ले रहे हो, तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 7 हो जाएगा। और बेस कितना है आपका, बेस देखिए x है तो x रख दीजिए। थीटा कितना है, 45 है, तो tan 45 इज इक्वल टू 7 बाई एक्स। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। प्रैक्टिस करिए, 7 बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। मतलब ये वाली ए बी जो आई वो 7 मीटर, अगर ए बी 7 मीटर होगी तो आप कह सकते हो भैया ये मैं पॉइंट डी एफ ले लूं, तो डी एफ भी आपका कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। तो हमने डी एफ को भी 7 मीटर मान लिया। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक। अब मैं तुमसे ये कहूं कि अगर ये ट्रायंगल की बात करूं, इतने से सिर्फ ट्रायंगल की, ठीक, इतने से ट्रायंगल की बात करूं तो यहां लिख लीजिए इन ट्रायंगल सी एफ डी,
ठीक, CFD, ठीक है, इन ट्राइंगल CFD tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मैंने परपेंडिकुलर को यहाँ पे CF एक मिनट के लिए दे दिया, CF अपॉन ये आपका 7 है भाई, ये पर बेस आपका कितना है 7 है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, CF अपॉन 7, तो यहाँ से CF इक्वल टू हो जाएगा 7√3, ठीक है, ये CF की 7√3 मीटर वैल्यू आ गई। हमको तो चाहिए हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो हाइट ऑफ टावर अगर आप निकालोगे, हाइट ऑफ टावर अगर निकालोगे, उसको आपने क्या लिट किया है, h लिट किया है, तो h जो होगा वो FB प्लस का FC हो जाएगा, ठीक है, h जो होगा वो FB प्लस का FC हो जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। FB कितना दिया गया आपका, FB देखिए अगर DA 7 है तो FB भी तो कितना होगा 7 मीटर ही तो होगा, तो आप यहाँ पे 7 रख दीजिए, प्लस का FC कितना भी आपका आया है, FC या CF 7√3 आया, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ से 7 कॉमन ले लेना, 1 प्लस √3 विल बी योर आंसर, ठीक है, तो H इक्वल टू आ जाएगा 7√3 प्लस 1 मीटर, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपकी हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। पहला क्वेश्चन मतलब ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो बताइएगा, क्वेश्चन को अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं इसका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है इसका, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 एंड as observed from the top of 70 meter high lighthouse, ठीक है, from the sea level the angle of depression of a two ships is 30 and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse find the distance between the two ships, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में क्या रहा है, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो हमने क्या किया, ये आपको एक लाइट हाउस बना दिया, मान लीजिए ए बी आपका कोई लाइट हाउस है जो 75 मीटर हाई है, ठीक है। फ्रॉम दी सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, मान लो यहाँ से ऐसा कुछ कहानी है, सी लेवल है और यहाँ से क्या हुआ, एक आपका ये शिप मान लीजिए सी पॉइंट पे या फिर ए बी हो गया तो सी आया और एक डी पॉइंट मान लीजिए, ठीक, समझना इस बात को, एक शिप जो है आपका सी पॉइंट पे है और एक डी पॉइंट पे, एग्जैक्टली बिहाइंड शिप इज 30 and 45 if one ship is exactly behind the other on the same side of the लाइट हाउस के सेम साइड्स पे, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालना है। तो देखो मान लीजिए यहाँ से ये कुछ ऐसा है, ठीक, और फिर दूसरा भी यहाँ से, अभी रुक जाना, क्या बात बताता हूँ, यहाँ से, ठीक, तो यहाँ से अगर डिप्रेशन उसने बोला है क्वेश्चन में, ठीक, तो एक बार आप यहाँ से यहाँ तक कितना 30 डिग्री बनना है और ये वाला कितना बनना है 45 डिग्री बनना है, ये बात समझिए, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि ये डिस्टेंस मान लीजिए x अगर है तो वो x है कितना, बात समझ में आ रही है। तो ये x अगर है तो है कितना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको देखो कंडीशन समझ में आई, एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर, ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, टॉप यहां से देखते हैं दो शिप्स को, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, मैंने कहा था ऊपर से नीचे की साइड देखोगे तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, नीचे से ऊपर को देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक, तो ये 30 and 45 बन गया, ठीक है, एग्जैक्टली बिहाइंड अदर द डिस्टेंस, ठीक, कुछ नहीं करना। आप देखिए ये पैरेलल लाइन सीएस का एंगल ये 30, तो ये वाला 30 यहाँ हो जाएगा और ये वाला 45 यहाँ पे हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इजी कंडीशंस है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्या है, हमने कहा कि इन
ए बी डी, हमने मान लिया ए बी डी राइट एंगल, मतलब एंगल डी इज इक्वल टू सॉरी बी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री दिया गया। एंगल बी जो है वो देखिए 90 डिग्री है, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो आप लोग पढ़े हो। अब क्या करोगे, इंट आप देखिए tan 45 इज इक्वल टू, हमने ट्रायंगल कौन सा लिया ए बी डी लिया है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस को आपने मान लीजिए y एक मिनट के लिए मान लिया है, तो यहाँ y हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 मीटर। मतलब ये db जो आया db इज इक्वल टू 75 मीटर आ गया। हमको तो ये चाहिए ना, हमको तो ये चाहिए, तो अगर आप क्या करोगे पूरा ये यहां से यहां तक लोगे, तो आप बोलोगे x प्लस 75। हमको तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी सी, तो यहां लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक ए बी सी, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 75 है, और बेस आपका कितना दिया गया है, बेस आपका दिया गया है x प्लस 75। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √1/√3, तो 1/√3 पुट कर दीजिएगा यहाँ पे 75 अपॉन x प्लस 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे तो x इज इक्वल टू सॉरी x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3 हो जाएगा। अब करना आपको ये है, करना क्या है कि x इज इक्वल टू ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, मतलब 75√3, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा। तो यहां से आपका 75 आपका कॉमन आ गया, तो √3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, ये भी आंसर लिख सकते हो। और अगर आगे करना चाहते हो तो x इज इक्वल टू 75 √3 की वैल्यू 1.732 होती है माइनस का 1, ठीक है, तो 75 कर देना और यहाँ से 0.732 कर देना, जो कैलकुलेशन करने पे आया उसको आंसर लिख देना मीटर में। क्लियर हुआ यहाँ तक की बात? तो यही आपको द डिस्टेंस यहाँ लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप 75 √3 माइनस 1 मीटर भी। ठीक, समझ बात आ गई? क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मैं इसमें क्वेश्चंस पूरा नोट नहीं किया है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो। इसमें कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से लेके यहाँ तक, और ये क्वेश्चन मतलब आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक, बट समझाते हैं। 82 मीटर ग्राउंड से लेके डिस्टेंस है, ठीक है। The angle of elevation of balloon from the eye at the girl at an instant is 60 degree. एक स्टैंड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन गर्ल्स का है, एक पॉइंट मान लो ये बलून ए पॉइंट्स पे, ये एक बलून है ए पॉइंट्स पे, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। दूसरा बैलून जो है उसका डी पॉइंट पे है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। मतलब आपको ये डिस्टेंस जो है ये कैलकुलेट करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी है, मतलब बीई आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। कि मतलब पहले अगर बैलून यहाँ पे देखा गया था, तो आफ्टर सम टाइम्स के बाद बैलून का जो एंगल हो गया वो ये मतलब ये बैलून जो है वो 30 डिग्री पे देखा, 30 डिग्री से वहां देखा गया, तो कि यहाँ से बैलून यहाँ तक कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर गया उतना आपको बताना है, कितने
टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल की बात ही नहीं कर रहा, मतलब कितना डिस्टेंस बी कितना हुआ, ठीक। तो देखिए भाई 1.2 मीटर की गर्ल है, तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से जो हाइट होगी वो 82.2 मीटर से 1.2 मीटर सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा वो डी होगा ना। तो डी इज इक्वल टू आप लोग लिखोगे 88.2 माइनस का 1.2, तो 88 से 1.2 करो तो 87 मीटर आ जाएगा, मतलब डीई आपका ये हो गया। यहां तक क्लियर हुआ बात। अब आप लोग क्या करोगे, अगर भाई डीई आपका 87 आया तो एबी भी तो आपका, इफ डी इज इक्वल टू 87 देन ए बी इज इक्वल टू बी कितना होगा 87 मीटर होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक बार लगाना है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है आपका 87 और बेस कितना है आपका, बेस है आपका सी बी, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन सी बी, तो यहां से सी बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 87 बाई √3, 3 2 6, हाँ तो इसको रेशनलाइज कर दो √3 बाई √3 से, ठीक है, √3 तो सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 अपॉन का √3 ये आ जाएगा 3 2 6, कितना बचा 2 हुआ 27, मतलब 3 9 जा, मतलब सी बी जो आया वो 29 √3 मीटर आ गया, सी बी आ गया, मतलब ये आ गया 29 √3, हमको तो चाहिए बी, तो अगर अब हमको 30 डिग्री, तो इन ट्रायंगल हम बड़ा सा ट्रायंगल कौन सा लेने वाले हैं, डी ई सी, डी ई सी, तो डी ई सी लीजिए और उसमें tan 30 बनना है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और बेस जो होगा वो सी टोटल होगा, बेस जो होगा वो टोटल सी, क्योंकि डी ई और आप लोग सी ले रहे हो, ठीक। tan 30 की वैल्यू 1/√3 रख दोगे, ये एक पार्ट है, ठीक है, समझ में तो आया ना कैसे किया है भाई। एक बार हमने ए बी सी ट्रायंगल लिया, ए बी आपका 87 है, रख दिया, हमने सी बी निकाल दिया, अब जितना सी बी होगा उसके बाद हम बी कैलकुलेट कर लेंगे, बात समझ में आ रही ना। तो ये यहां से लेके सी ई टोटल निकालोगे, अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 87, बेस आपका हो जाएगा 29 √3 और यहाँ पे प्लस का मान लीजिए x, ठीक है, b की वैल्यू इतनी वैल्यू मैंने x लेट कर ली, ठीक है, तो ये आपका x हो गया, क्योंकि ये है 29 √3 वो x मान लिया। अब 1/√3 इज इक्वल टू 87 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना टाइम वेस्ट करोगे, इधर करा दो, इधर 29 √3 प्लस x इज इक्वल टू 87 √3, ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 87 √3 माइनस का 29 √3, यहां से आप लोग क्या करोगे √3 कॉमन ले लोगे, तो 87 से 29 आप लोग क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 87 से 29 सब्ट्रैक्ट करो, इधर से कैरी लिया, 17 से 8 इधर आया, इधर बचा 7, 7 से 2 गया 5, 58 बचा, तो x इक्वल टू आ गया 58 √3 मीटर, x इक्वल टू आ गया 58 √3 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो बी चाहिए था, यही तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था कि मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितना चलता है, तो आपका 58 √3 मीटर आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो, और वैल्यू पुट करने के बाद इस क्वेश्चन को मतलब √3 की वैल्यू पुट कर दोगे ना, उसके बाद क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले आप क्या करिएगा, ए बी सी सोल्व करिएगा, उसके बाद फिर डी ई सी लीजिएगा। डी ई सी जब लोगे तो पूरा वैल्यू रखोगे, परपेंडिकुलर आपका 87 होगा, ठीक है, और ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है,
और ये पूरा हो जाएगा 29√3 प्लस एक्स। यहाँ सोल्व कर लोगे तो एक्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। यही तो हमको चाहिए था कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम इंटरवल में वो पहुंचता, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो बी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बी कैसे निकाल दिया आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो मेहनत से इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़िएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। मतलब एक 4 मीटर और एक 9 मीटर की डिस्टेंस पे दो एंगल बनते हैं फ्रॉम द बेस। मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। टावर आप मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तो बेस हॉरिजॉन्टल बना ही लेते हैं और टावर को हम ए बी लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ बात आ रही है। ठीक, the angle of elevation at top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with the complementary proof that the height of the tower is 90 degree। पहले क्या करिए, देखो कॉम्प्लीमेंट्री पता है ना, एक सप्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो हमें सप्लीमेंट्री तो बनाना नहीं, तो एक आप क्या कर लीजिए, थीटा मान लीजिए। एक यहाँ पे थीटा, दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा है। ये आपको करना है इस फिगर में क्योंकि देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाने, तो 180 तो बनने वाले नहीं है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा एक बन गया, थीटा बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसकी हाइट मान लीजिए h है। कितनी है हाइट? लेट बी द हाइट ऑफ टावर, लेट बी द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना है, लेट बी द हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा आपका, h मीटर है। ठीक, ए बी सी इसको डी मान लो। हमसे ये कह रहा है जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, 9 है। तो और कितनी ये वाली है, 4 है। बात समझ में आ गई। अब आपको प्रूफ ये करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है वो 6 मीटर है, ये प्रूफ करना है। और कभी कभी क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर h इक्वल टू रूट में ए भी पूछ लेता है, तो करने का तरीका सेम रहेगा। थीटा ये भी रहेगा 90 माइनस थीटा, ये ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, मतलब ये आएगा तो वैसे ही। ठीक है, क्लियर हुई बात ना। तो देखो आपको पहले क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी मैंने डी ले लिया पहले। ठीक है, तो आपको tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस की बात हुई। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है आपका, बेस आप कहोगे भैया 9 है, तो इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई tan थीटा इज इक्वल टू h बाई 9। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी tan 90 माइनस थीटा, भाई क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस रख लोगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है 4 है। तो ये क्वेश्चन, अब देखो चीज सुनो, tan 90 माइनस थीटा पढ़ाया क्या होता है बताइए जरा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, h बाई 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो tan थीटा, मैं यहां कर दे रहा हूं क्योंकि ऊपर आपको नीचे ज्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बाय मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू इधर वाला उधर मल्टीप्लाई, तो h बाई 9 इंटू h बाई 4। ठीक है, tan और cot पढ़ा चुका हूं आइडेंटिटीज में। tan और cot कितना होता है, 1 होता है। इनटू में प्लस नहीं, इनटू में tan cot 1 इज इक्वल टू h इंटू h स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो h इज इक्वल टू रूट में 36, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर।
हाइट ऑफ प्रूफ हो गया हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। तो यार एक चीज भाई देखो, अगर यहीं पे ये वाला पूछ लेता है एच इक्वल टू रूट ए भी प्रूव करिए तब भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जहां 4 था वहां पे आपका ए बी आ जाएगा, ये ए, तो ए बी एच स्क्वायर आएगा, तो वही सेम करोगे, एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस आज खत्म हो गया है, ठीक है। क्वेश्चंस लगाइएगा और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे जो आपके बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस क्लास के बारे में और इस चैनल के बारे में कि कितना आप लोगों को यूज़फुल है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अपने बोर्ड, आप लोगों को बोर्ड आने वाले हैं, ठीक है, तो उसे मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ओके बाय।